सबसे पहले तो मैं उन घरों का जिक्र करूंगी जहां पर आपको ऐसी मोहब्बत और इत्तेफाक नहीं मिलता। वहां पर सबसे ज़्यादा आपको बेसुकूनी मिलेगी। वहां पर मुमकिन ही नहीं है कि सुकून हो। और ये वो चीज़ है जो नस्ल दर नस्ल चल रही है। और वो बीज जो आपके बड़ों ने बोए थे कि जी आपकी फूफियों से नफ़रत में और आपके चचाओं से नफ़रत में, वो अब आगे औलादों में आपके आगे, ठीक है। और वो आप वो मायतरस रही होती हैं कि हमारे बच्चों में इत्तेफाक हो, हमारे बच्चों में मोहब्बत हो, या जिन भाइयों ने बहनों के हक़ मारे हुए हैं वहाँ पर आगे वही सिलसिले चलते चले जाते हैं, क्योंकि वो अब आपकी रवायत में शामिल हो गया है। आपने मिसाल बना दी। इसी तरह अगर आप उन घरों में देखें, अगर मैं अपनी वालदा को देखती हूँ, मैंने सारी ज़िंदगी उनको देखा कि उनका अपने बहन भाइयों के साथ बहुत बेहतरीन सलूक रहा। मेरे एक ही मामू हैं, उनका अपनी उनकी 3-4 बहनें थीं और सबके साथ मैं कहती हूँ मैंने ऐसा सलूक हम सोच भी नहीं सकते जिस तरह का हमने उनका देखा अपनी तमाम बहनों के लिए। मतलब अपने घर को भी उन्होंने बैलेंस रखा, अपनी बहनों के साथ रिश्तों को भी बैलेंस रखा, और वो बेहतरीन मिसाल हमारे सामने थी। फिर मेरी वालदा का मेरे चचाओं और फूफियों के साथ जो सलूक था वो मेरे लिए मिसाल बना। और आगे मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर जब मैं शादी होकर आई तो मेरे सास और ससुर दोनों इंतकाल कर चुके हुए थे, और मेरे माशाल्लाह आगे 7 देवर और नंदे थी। और माशाल्लाह मैं बड़ी थी सबसे, और मैंने उनका ख्याल किया। और आज इस बात को तकरीबन 12-13 साल हो गए। आप यकीन करें कि मुझे यकीन है कि मेरी औलाद भी बहुत फर्माबरदार होगी, लेकिन जो वो बच्चे मेरे फर्माबरदार हैं, और मैंने किसी लालच में नहीं, मेरा खुदा गवाह है, मैंने किसी बदले किसी लालच में नहीं किया था, या मुझे कोई सिला उनसे नहीं चाहिए था। और हम मियाँ बीवी ने जब इस चीज़ के ऊपर हम थे भी, तो हमने ये चीज़ को अपने जहन के अंदर रखा हुआ था कि अगर उनकी तरफ से कोई रवैये में तलखी कभी आई भी तो हमने सिला उनसे नहीं लेना। वो अल्लाह की ज़ात के लिए, और हम उसी से उसका सिला लेंगे। और जाहिर है कि उस चीज़ का मुझे ये यकीन है कि आगे मेरी औलाद देख रही है, वो उसी चीज़ को लेकर आगे चलेगी। मेरे बच्चों में अभी भी मेरी एक बेटी है, मेरे 2 बेटे हैं, और मेरी बेटी सबकी रानी है, क्योंकि उन्होंने हमेशा ये देखा है कि उनकी फूफियाँ उनके बाप के लिए रानी की हैसियत रखती हैं, मेरे लिए रखती हैं। तो वो जाहिर है मेरी बेटी भी उसी तरह है। आपकी गुफ्तगू से ये जो फूफी का आपने एक जिक्र किया, ये रिश्ता तो अब ऐसा जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में देखें मीम्स बनना शुरू हो गई, तनकीद होना शुरू हो गई है। तो इसकी क्या वजूहात है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है? ये मुझे यही लगता है कि यहाँ मैं थोड़ा सा ज़रा औरत के किरदार को मैं माजरत के साथ यहाँ पर तनकीद करूँगी कि जब माएँ अपने नफ़रतें डालना शुरू करती हैं बच्चों में, तो फिर वो चीज़ें फिर इस तरह के आप कह लें मीम्स की सूरत या फिर नफ़रतों की सूरत करती हैं। तो ये चीज़ मत भूलें कि वही चीज़ आपके आगे भी आएगी।